तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल एकेडमी में। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, वो हमारा यहाँ पोजुलाना सीमेंट तक कंप्लीट हो चुका था। पोजुलाना तक, समझ रहे हैं। तो आगे का जो भी लेक्चर रहने वाला है तो देख लीजिए क्या रहेगा। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठें, जिसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर पर अपना। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। जो शीघ्र बल या सामर्थ्य पकड़ने वाली सीमेंट होती है, उस पर लेकर हम लोग कुछ पॉइंट में चर्चा करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। उनको नोट्स भी करते चलें आप लोग। चलिए देखो, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। और फर्स्ट पॉइंट जैसा नोट्स बनाए गए हैं हमारे द्वारा, वैसे ही आप भी बनाएं। तो एग्ज़ाम टाइम में लर्निंग वर्क करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हैं। चलिए तो पॉइंट डाल के नोट्स बनाते चलें। 1 पॉइंट डालें और अपना लिखते चलें, ठीक है। यह सीमेंट क्या ऑर्डिनरी सीमेंट की अपेक्षा जल्दी कठोर हो जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी सीमेंट थोड़ा टाइम लेता है कठोर होने में, ये उसके अपेक्षा जल्दी कठोर हो जाता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लगा लीजिए, इसमें लिखिए यह सीमेंट अर्जेंट या इमरजेंसी कार्यों में, मतलब कि जैसे कि कोई पुल है, बांध है, ये सब बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कोई थोड़ा बहुत पुल कहीं से टूट गया तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अर्जेंट है। अगर वहाँ नहीं किए इसका यूज तो बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए उसका मतलब का सही तरीके से उसको बंद करना, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना जल्दी हमको करना पड़ेगा उसका। तो इसलिए इस सीमेंट को वहाँ हम यूज कर सकते हैं। बट इस सीमेंट का हम भारी भरकम कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते, ठीक ना। जैसे कि तुम सोचो कि पूरा पुल ही बना डालो इस सीमेंट से, तो पूरा पुल नहीं बना सकते। हाँ, ये है कि अर्जेंटली तुमको ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत मरम्मत कर सकते हो। तुम कहोगे पूरा पुल बना के रख दो, तो वो नहीं। उस सीमेंट से कोई बड़ी चीज़ बनाने में उसमें दरारें पड़ जाती हैं, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम होती है इस सीमेंट से बड़ी चीज़ बनाने में, समझे। चलिए थर्ड पॉइंट लगाइए। यह सीमेंट ऑर्डिनरी सीमेंट की अपेक्षा महीन पिसा होता है। जो ऑर्डिनरी सीमेंट होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ये उससे भी ज़्यादा महीन होता है, ठीक। चौथा पॉइंट, इसके जमने में अधिक ऊष्मा निकलती है, ठीक है भाई, ये भी बात सही है। पांचवा पॉइंट, यह सीमेंट भारी कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो बताया अभी कि मतलब भारी, जैसे बड़े पैमाने पर पुल, बांध, डैम, ये सब चीज़ों में इसका सीमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और इस सीमेंट में C2S कंपाउंड की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ठीक। ये चीज़ किस में था हमारा, ये चीज़ हमारा था शीघ्र बल ग्राही या सामर्थ्य प्राप्त करने वाला सीमेंट। ये चीज़ इसके अंतर्गत थी। अब डाल लीजिएगा आप लोग क्या, अल्प ऊष्मा सीमेंट। हेडिंग लगा लीजिए अल्प ऊष्मा क्या सीमेंट, अल्प ऊष्मा सीमेंट। इसके अंतर्गत लिखेंगे अब हम लोग, हैवी कंक्रीट कार्यों के लिए लो हीट सीमेंट प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हैवी कार्य कर रहे हैं, जैसे यही पुल बांध बना रहे हैं, पुल या बांध, तो उसमें लो हीट सीमेंट, मतलब कि ज़्यादा गर्म सीमेंट नहीं लगा सकते उसमें, जो मतलब कि सेट होने पर गर्माहट प्राप्त करे, मतलब कि अपन को हीट दे, उसको हम वो सीमेंट नहीं लगा सकते। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सीमेंट की हाइड्रेशन में बहुत कम ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण सतहों पर दरारें नहीं पड़ती, ठीक ना। हाइड्रेशन से कम ऊष्मा निकलती तो दरारें नहीं पड़ती इसमें, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट लगाइए, इस सीमेंट में C3S कंपाउंड की मात्रा बहुत कम और C2S कंपाउंड की मात्रा अधिक होती है। सही बात है भाई। चलिए आगे निकलते हैं अब हम लोग।
इसमें C3A कंपाउंड की मात्रा भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन में ऊष्मा कम निकलती है। ठीक, C3A कंपाउंड है और इसमें C3A कंपाउंड की मात्रा कम रहेगी तो जाहिर सी बात है हाइड्रेशन में ऊष्मा कम ही निकलेगी। ठीक, इस प्रकार का सीमेंट, चौथा पॉइंट है, इस प्रकार का सीमेंट डैम और ब्रिज, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक, कौन सा सीमेंट? अल्प ऊष्मा सीमेंट। ठीक, लो थर्मो सीमेंट। ठीक, इसको इंग्लिश में लो थर्मो सीमेंट भी कह सकते हैं, अल्प ऊष्मा सीमेंट को। तो इसका उपयोग हम बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ठीक है, पुल, बांध, डैम, ब्रिज आदि इसमें कर सकते हैं। उच्च एल्यूमिना सीमेंट लगा लो आप, हेडिंग आप। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, इस सीमेंट के लिए रो मटेरियल एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, जिससे इस सीमेंट में C3A की मात्रा बहुत अधिक 30% से 55% तक होती है। ठीक, सेकंड पॉइंट में लिखिए आप लोग, यह सीमेंट बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है। ऑर्डिनरी सीमेंट की सामर्थ्य 7 दिन में प्राप्त करता है। और ठीक है, जो ये सीमेंट है ना, उच्च एल्यूमिना सीमेंट, ये स्ट्रेंथ जल्दी ग्रहण कर लेता है। और जो हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट है वो कम से कम 7 दिन में स्ट्रेंथ ग्रहण करता है। ठीक, और यह सीमेंट उतनी स्ट्रेंथ 1 दिन में ही प्राप्त कर लेता जितनी ऑर्डिनरी 7 दिन में करता। तो अंतर है इन दोनों में कि नहीं है? जाहिर सी बात है, वो 7 दिन में करेगा, ये हमारा 1 दिन में ही कर लेगा, तो अंतर तो होगा ही इसमें। ठीक, थर्ड देख लो, थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, यह सीमेंट अम्ल रोधी, सल्फेट रोधी होता है। ठीक है, अम्ल रोधी भी होता है, सल्फेट रोधी भी होता है। ठीक, चौथा पॉइंट देखिए, यह सीमेंट कोलतार उद्योग, रासायनिक लैब एवं तेल शोधक कारखाने के फर्श बनाने के लिए उपयुक्त है। ठीक, ये चीज़ आप लोग लिखते चलें अपने नोट्स में, वरना आपको दिक्कत होगी बाद में। चलिए, अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, बात भट्टी धातुमल सीमेंट। क्या? बात भट्टी धातुमल सीमेंट। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो हम आपको अभी पीछे बताएंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ इम्पोर्टेंट, 2 चीज़ें हैं जो कि एक है पोजोलाना सीमेंट और दूसरा एक हमारा होता है अभी पोजोलाना सीमेंट VIP लगा लो, समझ। दूसरा हमारा होता है, उसको याद नहीं आ रहा, देखेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक, अभी ओनली ये लगा लो पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, कि ये इम्पोर्टेंट है, VIP लगा लो। चलिए, हेडिंग लगा लो, बाट भट्टी धातुमल सीमेंट। इसमें क्या है, पॉइंट के साथ है। तो फर्स्ट पॉइंट में है, कच्चे लोहे के उत्पन्न बाट में भट्टी से काफ़ी मात्रा में धातुमल निकलता है। क्या? कच्चे लोहे के उत्पन्न बाट में भट्टी से काफ़ी मात्रा में क्या निकलता है? धातुमल। ठीक है, इस धातुमल में सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये स्लैग बेस्ड मटेरियल होता है, समझ रहे हैं? क्या होता है? स्लैग बेस्ड मटेरियल। लेकिन इसमें सीमेंट के सभी मूल तत्व जैसे कि सिलिका, एल्यूमिना एवं चूना उपस्थित होते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ रहे हैं? ये इसमें क्या हो, सिलिका वगैरह, एल्यूमिना, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सीमेंट में रहना। अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सीमेंट के बारे में। तो ये काफ़ी धातु होती हैं, सिलिका, एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, लोहे ऑक्साइड, ये काफ़ी रहती हैं। तो सीमेंट के बारे में अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो यहाँ थोड़ा ठीक समझ में आएगा आपको, समझ रहे हैं? हाँ, चलो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, धातु मल को क्लिंकर के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पीस लिया जाता है। इसे 35 से 65% तक के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक, 35 से 65% के अनुपात तक मिलाया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इसे सभी प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस सीमेंट को किसी भी प्रकार के कार्यों में उपयोग कर सकते हैं आप।
इसका कोई ये नहीं कि ये इसी में होगा, ये इसी में, किसी भी प्रकार के कार्य में कर सकते हैं। ये सीमेंट सबके लिए उपयोगी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिएगा, यह सीमेंट धातु मल के प्रयोग से सस्ता रहता है बस, ठीक है। जो सीमेंट धातु मल में उपयोग किया जाता है ना, उस सीमेंट से ये सीमेंट काफ़ी सस्ता रहता है, ठीक। अब देख लीजिएगा आप लोग पॉइंट में हेडिंग लगा के, शीघ्र जमने वाला सीमेंट, जल्दी से जमने वाला सीमेंट, ठीक है, जो बहुत जल्दी जमता है, शीघ्र जमने वाला सीमेंट, ठीक है, ये हेडिंग लगा लो। अब पॉइंट में लिखो, पॉइंट बना के, सभी देखो पॉइंट बना के लिखे हैं इसलिए, वरना आप सोचो कि हर चीज़ में पॉइंट लिखवा रहे हैं, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस थोड़ा सी है कि पॉइंट बना के लिखो। जो पॉइंट बना के इसलिए लिखवा रहे हैं कि ये ना लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ रहे हैं, इसलिए पॉइंट बना के, क्योंकि इकट्ठा थ्योरी दे देंगे तो आप किसी का किसी में कर दोगे, किसी का किसी में, क्योंकि सीमेंट वाला चैप्टर है, सीमेंट कोई कुछ ज़्यादा होता है, किसी में किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती, इस कारण बस आप भूल जाओगे, समझ रहे हैं। इतने सीमेंट हैं उसमें, एक सीमेंट तो है नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे तो एक ही दो सीमेंट थे उसमें, पोजुलाना सीमेंट था और एक शायद पोर्टलैंड, दो ही सीमेंट थे। इसमें काफ़ी सीमेंट हैं तो आप डिफरेंस भूल जाओगे सब में, इसलिए पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको ये लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से पॉइंट बना के लिखवा रहे हैं। चलिए लिखिए तो फर्स्ट पॉइंट के साथ, इस प्रकार को सीमेंट क्या, इस प्रकार का सीमेंट बहते हुए जल में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस प्रकार का जो सीमेंट होता है बहते हुए जल में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि कंक्रीट डालते ही जम जाए, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इस सीमेंट का प्रारंभिक जो जमाव काल है वह कम से कम 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, और अंतिम जमाव काल क्या रहेगा, 30 मिनट से पहले ही, 30 मिनट से कम, मतलब कि और पहले ही जम जाएगा ये सीमेंट, समझ रहे हैं, जो जल्दी जमने वाला सीमेंट है। तो ये इसका जो प्रारंभिक जमाव काल है ये 5 मिनट, और अंतिम जमाव काल हमारा 30 मिनट से भी कम है, ठीक। और थर्ड पॉइंट में लिख लें, सीमेंट का सेटिंग टाइम जिप्सम की मात्रा पर निर्भर करता है, किस पर, जिप्सम की मात्रा पर। यह सीमेंट में जिप्सम ना मिलाया जाए तो यह शीघ्र नहीं जम पाएगा, समझ रहे हैं, शीघ्र नहीं जम पाएगा, ये जिप्सम की मात्रा पर ही करता है आपका निर्भर, जिप्सम। ये ऑब्जेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सीमेंट की का जो जमने का प्रभाव है ये किसकी मात्रा पर कार्य करता है, तो ये जिप्सम की मात्रा पर कार्य करता है, ठीक। हाँ, ये चीज़ लिखते चला करो आप लोग। पॉइंट चौथा डाल लें आप, इस सीमेंट का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक। किसके लिए, सामान्य कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है भाई, सामान्य कार्य के लिए। अब हेडिंग लगाएं, सफ़ेद एवं रंगीन सीमेंट, क्या, सफ़ेद एवं, चलिए हेडिंग लगाइए, सफ़ेद एवं रंगीन सीमेंट। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यह ऑर्डिनरी सीमेंट का धूसर ग्रे कच्चे पदार्थों में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। उसका कहने का मतलब ये, ऑर्डिनरी जो सीमेंट होता है उसका कलर ग्रे कलर का होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये हमारा किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, क्या, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हमको ग्रे कलर, मतलब कि उसमें दिखता है, ग्रे कलर का हो जाता है वो सीमेंट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में धूसर भी कहते हैं ग्रे को, ठीक है, धूसर कलर। हाँ, चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, सफ़ेद सीमेंट बनाने के लिए चौक एवं व्हाइट क्ले का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। सफ़ेद सीमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया है, चौक एवं व्हाइट क्ले का। थर्ड पॉइंट लिखिए, व्हाइट सीमेंट में रंग वर्णक मिलाकर आवश्यक रंग का सीमेंट तैयार किया जाता है, किसका, वर्णक मिलाकर, बिना वर्णक के आप आवश्यक रंग नहीं बना सकते हैं,
जो भी आपको रंग बनाना है या चाहिए तो इसको वर्णक मिलाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, सीमेंट में वर्णक की मात्रा 5 से 10% तक तो होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को बनाने का कार्य कर रहे हैं तो उसकी मात्रा थोड़ी बहुत तो रहनी ही चाहिए। ज़्यादा रहेगी तो प्रॉब्लम आएगी, बट थोड़ी बहुत तो रहनी ही चाहिए, ठीक है। देखो अब ये कलर वगैरह देख लो थोड़ा। पीला और भूरा एवं लाल कलर के लिए क्या लोहे ऑक्साइड रहेगा, मतलब कि ये गैसें हैं, मान लो एक तरीके गैसें हैं, वर्णक कहते हैं इनको। इन गैसों को मिलाने पर ये कलर बनेंगे, ठीक है। सीमेंट पर पीला बनाना, भूरा बनाना, लाल बनाना, तो आपका क्या रहेगा। इसमें एक चीज़ और लिख लो यहाँ, देखो इसमें आप लिख सकते हैं, इधर आगे लिख लो, इसमें आप ये लिख सकते हैं धूसर, ठीक है। धूसर कलर लिख सकते हैं इसमें आप, ठीक। धूसर, पीला और भूरा, लाल, ये कलर लोहे ऑक्साइड के कारण आते हैं सीमेंट में। और हरा कलर चाहिए तो हमें क्रोमियम ऑक्साइड मिलानी पड़ेगी। नीला कलर चाहिए तो कोबाल्ट मिलाना पड़ेगा। काला और भूरा चाहिए तो मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नी डाइऑक्साइड, ठीक, मैग्नीज नहीं, मैग्नी डाइऑक्साइड, ठीक है। और वाइट और कलर सीमेंट काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। ये वाइट एंड कलरफुल जो सीमेंट रहते हैं ये काफ़ी महंगे सीमेंट होते हैं। इनका प्रयोग केवल सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है। सही, देखो सही बात है। देखो मैं जो सीमेंट का बता रहा था ना, सल्फेट रोधी और पोजोलाना सीमेंट, ये दो सीमेंट ज़्यादातर अक्सर में एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सल्फेट रोधी सीमेंट का बोल रहा था मैं, ध्यान नहीं आ रहा था मुझको। हाँ, तो ये दो वही सीमेंट हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं और इस साल भी शायद पूछी जाए। वैसे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसीलिए मैंने इस पे पहले से VIP लगा के रखा है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप अब, सल्फेट रोधी सीमेंट, क्या सल्फेट रोधी सीमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, सल्फेट लवण पानी या मिट्टी में उपस्थित हो सकते हैं। यदि ऑर्डिनरी सीमेंट प्रयोग किया जाए तो C3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है, ठीक है भाई। इस क्रिया में सीमेंट और मोर्टर नहीं है, मॉडलर है। यहाँ आप थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। ये आपका मोडलर नहीं है, मोर्टर है, ठीक है। क्या है, मोडलर है, मोडलर, मोटर नहीं है, मोडलर है, MORLOR, ठीक है। सीमेंट मोडलर एवं कंक्रीट के आयतन में परिवर्तन होता है जिसके कारण स्ट्रक्चर में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक। क्या पड़ जाती हैं भाई, दरारें पड़ जाती हैं। सेकेंड पॉइंट की इसलिए सल्फेट रोधी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट लिखिए, चलिए थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इस सीमेंट में C3S एवं C2S कंपाउंड का अनुपात होता है, अनुपात अधिक होता है। क्या लिखेंगे, इस सीमेंट में C3S एंड C2S का कंपाउंड का अनुपात रहता है वो अधिक होता है, ठीक। इसमें C3A बहुत कम रहता है, ठीक है। इस सीमेंट में C3A कंपाउंड रहता है वो बहुत कम होता है और C3S और C2S अधिक होता है कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा आप, यह सीमेंट सी वाटर क्षारीय पदार्थों में कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में उपयुक्त रहता है, ठीक। हाँ, चलिए आगे देखिए। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, सेकेंड हेडिंग रहेगी हमारी प्रसारक सीमेंट। क्या, प्रसारक सीमेंट, ये भी देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ी देखते चलना। और इनको नोट्स बनाने के साथ साथ आप लर्निंग का भी इनका ध्यान रखें, क्योंकि इस बार थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा आ गए हैं। सोम आ गया और ये आपका हाइड्रोलिक्स आ गया है, और एक BC मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी आपका और थ्योरी सब्जेक्ट है। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये भी थ्योरी।
तो थ्योरी 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 सब्जेक्ट है, सबके सब थ्योरी ही थ्योरी। तो आपको लर्निंग के लिए अभी से करना पड़ेगा लर्न, इसलिए कह रहे हैं साथ साथ लर्न भी करते चलें आप, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, प्रसारक सीमेंट हेडिंग लगाइए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्डिनरी सीमेंट जमाव के समय संकुचन होता है, ठीक है। ये संकुचन है, संकुचलन नहीं है, संकुचन है, ठीक। ये चीज़ संकुचन है आपकी, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी संकुचन होता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर संकुचन दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी सीमेंट के समय संकुचन होता है जिसमें स्ट्रक्चर में संकुचन दरारें पड़ जाती हैं। अगर संकुचन होगा जमाव में तो भाई जाहिर सी बात है कि जिसके स्ट्रक्चर में भी संकुचन दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, कॉन्ट्रेशन रोकने के लिए, क्या कॉन्ट्रेशन रोकने के लिए सीमेंट में कुछ प्रसारक तत्व जैसे सल्फो एल्यूमिनेट आदि प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। हाँ, थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा, यह सीमेंट दरारों की मरम्मत जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। दरारें जैसे भरना हो किसी छत की हमें या पुल की, ये सब, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं प्रसारक सीमेंट का, ठीक है। और चौथा पॉइंट देखिए, दरारें भरने के बाद यह थोड़ा फैलता है जिससे दरारें अच्छी तरह सील हो जाती हैं, ठीक है, पूरी तरह बंद हो जाती। इसका यही एक गुण मान लीजिएगा कि सीमेंट की अगर आप जो दरारों की मरम्मत कर रहे हैं तो सीमेंट अब बहेगा, मतलब कि बहेगा तो और अच्छे से दरारें पैक हो जाएंगी आपकी, ठीक है। हाँ, पांचवा पॉइंट लिखिए, इस सीमेंट का उत्पादन नहीं होता है और ना ही किया जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ऑर्डिनरी सीमेंट में ही प्रसारक तत्व मिला लिया जाता है, ठीक है। इसका सीमेंट में कोई उत्पादन नहीं किया जाता, ओनली जो हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट होता है उसमें ही इसके तत्व मिला दिए जाते हैं, तो यह हमारा एक सीमेंट बन जाता है, ठीक है। कौन सा, प्रसारक। हाँ चलिए, अब जल प्रतिकर्षी सीमेंट देख लीजिएगा आप लोग, क्या जल प्रतिकर्षी सीमेंट, हेडिंग लगाइएगा जल्दी से, जल प्रतिकर्षी सीमेंट। हेडिंग लग गई हो तो चलिए पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में रहेगा हमारा, क्या यह सीमेंट नमी से ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये इसकी एक क्वालिटी है, गुण है कि यह सीमेंट हमारा नमी से ख़राब नहीं होता और परिवहन वर्षा ऋतु में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस सीमेंट को बनाते समय क्लिंकर की पिसाई समय के साथ जल प्रतिकर्मी रसायन मिला दिए जाते हैं, ठीक। और ये थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ये केमिकल सीमेंट के प्रत्येक कण की चारों तरफ एक अणुवीय परत बना देते हैं, ठीक है। ये भी बात सही है भाई इनकी, ये चलिए, इसलिए सीमेंट में खुले वातावरण में मॉइस्चराइज नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, मॉइस्चराइज मतलब कि वही क्लिंकर टाइप के नहीं होते हैं, ठीक। क्लिंकर वो होता है, क्लिंकर जानते हो, क्लिंकर देखो ऐसा है, इस सीमेंट को पीस रहे होते हैं तो वो छोटे छोटे उस, अच्छा आपने खुद ही प्रैक्टिकली बताते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देखिए, आपके घर सीमेंट की बोरी आई जैसे कि मान लीजिए, तो उसमें आप देखते होंगे छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, क्या सीमेंट के ही भाई साहब, छोटे छोटे से गोले बन जाते हैं लड्डू टाइप के, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लिंकर, ठीक है। क्या कहेंगे, क्लिंकर। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लीजिएगा इसमें, फोर्थ पॉइंट है, कंक्रीट या मोल्डर बनाते समय मिक्सचर में रगड़ के कारण कणों के चारों तरफ बनी मोनोमोलिकुलर परत भंग हो जाती है, ठीक है। ये कंक्रीट और मोल्डर बनाते समय मिक्सचर के रगड़ के कारण कणों के चारों तरफ बनी मोलिकुलर परत भंग हो जाती है, ठीक है, ये सही बात है। और पांचवा पॉइंट है, एसीसी सीमेंट कंपनी
इस सीमेंट का निर्माण नहीं करती है जो 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देख लीजिएगा प्राकृतिक सीमेंट, हेडिंग लगा लीजिएगा प्राकृतिक सीमेंट, नेचुरल सीमेंट। ठीक है। इस सीमेंट के गुण निम्न श्रेणी के होते हैं और प्राकृतिक पत्थर की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। ठीक है। इस सीमेंट के गुण हैं जो प्राकृतिक पत्थर पर निर्भर करते हैं। यह सीमेंट सस्ता होता है। आजकल इस सीमेंट का प्रचलन नहीं है क्योंकि इसके गुण निम्न श्रेणी के होते हैं और उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखो ये प्राकृतिक सीमेंट देखो कैसा है, मैं बता रहा हूँ। प्राकृतिक सीमेंट हम खुद ही बना सकते हैं। तो इसमें ना ही कोई हमें गैसें मिलानी पड़ती, ना ही कोई केमिकल। इनको पत्थरों को कूट के कंक्रीट को उसी से बना लिया जाता है और थोड़ा काम चलाऊ रहता है। ये इतना मजबूतीदार भी नहीं रहता ये कि टिकाऊ हो। बस ये सस्ता इसीलिए है कि खुद से बना लिया जाता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है इसमें, इसलिए सस्ता भी होता है। ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम आपके लिए यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के आगे के लेक्चर में। ठीक है। और आपकी सभी क्लासें हैं जो सोम हाइड्रोलिक्स और कंक्रीट टेक्नोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और सोच रहा हूँ कि आपकी बीसी की क्लास मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी क्लास ली जाए आपकी इसी चैनल पर। हाँ, तो मैं जो भी क्लास आपकी पढ़ाई जाती है डेली की डेली, तो वो सुबह के 8 बजे आपके चैनल पर अपलोड हो जाती है आपके लिए। ठीक है। कंटेंट मैं आपको डेली दे रहा हूँ, डेली 8 बजे आए ज़रूर आप लोग और कंटेंट अपना लेके जाएं, पूरा देखें कंटेंट, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक छूटे ना। और नोट्स भैया बनाते चलें, नोट्स के लिए गुजारिश है कि बनाते चलें। पीडीएफ मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो समझाने लायक हैं, पीडीएफ दूंगा तो आप समझेंगे नहीं उसको। पीडीएफ में क्या रहेगा कि कुछ जो चीज़ें आपको समझाने लायक हैं वो आप नहीं समझ सकते नोट्स के माध्यम से। इसलिए जब आप लोग थोड़ा सा काम करने के लिए, अपने समझने के लिए आएंगे हमारे पास, तो थोड़ा और मेहनत करके नोट्स भी बना लें तो कैसा रहेगा बताइए आप लोग। इसलिए नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स पेड रहेंगे। और जहाँ तक है तो वैसे अभी तक इतने ख़ास तरीके से कुछ नोट्स है नहीं ज़्यादा, बट नोट्स आपके रहेंगे, पेड रखूँगा अगर रखूँगा तो। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है आप लोग। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के।